हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिव शक्ति 1111। और हमेशा की तरह आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प, हील प्लस मोटिवेट करेगी आपके इस जर्नी पर। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यिन और यांग के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे ट्विन फ्लेम एक दूसरे के कमियों को एक दूसरे को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट भी करेंगे इस टॉपिक से। शिव शक्ति, शिव और शक्ति। शिव खुद में कंप्लीट है, खुद में संपूर्ण है। शक्ति खुद में संपूर्ण है। शिव चाहे तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, शक्ति चाहे तो पूरी दुनिया को जीत सकती हैं, लेकिन जब दोनों एक हो जाते हैं तो ये दोनों और ज़्यादा संपूर्ण हो जाते हैं और तब ये पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ट्विन फ्लेम्स भी कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने के बाद ये और ज़्यादा कंप्लीट हो जाते हैं। तो यिन और यांग ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है सीरियसली। तो एक ट्विन में कुछ होगा, कुछ खूबियाँ होंगी, तो दूसरे ट्विन में वो खूबियाँ नहीं होंगी। दूसरे ट्विन में वो क्वालिटीज़ होंगी, तो उस ट्विन में वो क्वालिटीज़ नहीं होंगी। तो ऐसे ऐसे होते रहता है। तो मैं आपको अपने लाइफ से कुछ एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कैसे कुछ चीज़ें मेरे ट्विन में हैं बट मुझ में नहीं है, और कुछ चीज़ें मुझ में भरी हुई हैं बट उसमें नहीं है। और जब हम एक दूसरे को एक साथ एक टीम की तरह रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। सो ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं बचपन से। तो तो जब मैं छोटी थी, बाकी बच्चों की तरह मेरा ये शौक़ था कि मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊं। मेरी ग्रुप हो जिसमें ढेर सारी लड़कियां हों और मेरे ग्रुप का नाम हो विंग्स क्लब, ये क्लब वो क्लब नाम हो मेरे ग्रुप का। और जब आप बड़े हो जाते हो तब आपको इतने सारे फ्रेंड्स बनाने का शौक़ नहीं रहता, आप सिर्फ एक या दो दोस्त से ही खुश रहते हो। लेकिन बचपन में आपका ये सपना रहता है कि आप एक ग्रुप बनाओ फ्रेंड्स का, ग्रुप का नाम दो निशा ग्रुप, प्रिया ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे मेरे भी सपने थे। लेकिन क्योंकि आपको पता है मैं एक हम लोग हाई वाइब्रेशनल सोल्स हैं, जितने भी डिवाइन फेमिनाइन हैं हम लोग हाई वाइब्रेशनल सोल्स हैं। और जब हम ये सबके साथ, मुझे लगता है अधिकतर के साथ हुआ होगा, जब हम छोटे होते हैं, जब हम स्कूल्स जाते हैं, तो हमारे जो क्लासमेट रहते हैं वो हमारी तरह हाई वाइब्रेशनल नहीं होते हैं। वो लोअर वाइब्रेशनल्स होते हैं, वो लोअर वाइब्रेशन वाले सोल्स होते हैं। हम उनके साथ बहुत कोशिश करते हैं कि हम उनके जैसा बने, उनके साथ मिले घुले मिले, उनकी जैसी बातें करें, उनके जैसा लोगों का चुगली करें, लोगों को नीचा दिखाए, हम लोग लोगों को नीचा दिखाए, पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनके ग्रुप में शामिल हों, उनके फ्रेंड्स बने। लेकिन हम नहीं बन पाते क्योंकि हम हाई वाइब्रेशनल सोल्स होते हैं, हम उनसे अलग हो जाते हैं, हम कट जाते हैं, या फिर वो हमें अपने से अलग कर देते हैं, और वो लो वाइब्रेशनल सोल्स होते हैं। मेरे साथ ये हुआ है बचपन में। मैं ग्रुप बनाने के चक्कर में मैं तो ये कहूँगी कि आई थिंक उस क्लास में मैं एक हाई वाइब्रेशनल सोल थी। एक या दो लड़की होगी हाई वाइब्रेशनल, थोड़ी बहुत, मैक्सिमम लोअर वाइब्रेशनल सोल्स थी। मतलब इतनी छोटी छोटी बच्ची थी, लेकिन उनको वो एकता कपूर की सीरियल्स में कैसे विलन लोग पूरा ये चाल चलती हैं, पति को छीनने का, घर बर्बाद करने का, मैं आपको दिल से कहती हूँ उन लोगों को ये सब पता था। वो ये सब चीज़ें जानती थी कि कैसे चाल चलो, मतलब एकदम एकता कपूर की विलन की तरह थी, ठीक है, वैम्प की तरह थी। और आई वॉज अ वेरी प्योर हाई वाइब्रेशनल सोल। अब मैं जाती थी उन लोगों से दोस्ती करने के लिए, उन लोगों को फ्रेंड्स बनाने के लिए, तो नहीं हो पाता था। मैं तो पूरा कोशिश करती थी, बट वो लोग इतनी लोअर एनर्जी वाले लोग थे, लोअर वाइब्रेशन वाले सोल्स थे कि मेरा उनसे नहीं बन पाता था। मेरे में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, अब थोड़ी बहुत है, ये पहले बहुत थी, कि मैं अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मतलब मेरे लिए वो बच्चा दुनिया का सबसे दुखी बच्चा है जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो अकेले है। मेरे लिए वैसा बच्चा का ज़िंदगी सबसे दर्दनाक भयानक ज़िंदगी है। और मैं इस चीज़ से बचपन में इतना ज़्यादा डरती थी, मुझे डर लगता था, मैं कब आ जाती थी। जब भी मैं सोचती थी या किसी को टीवी सीरियल में देखती थी कि अरे ये बच्चे को सबने छोड़ दिया है, क्लास में अकेले बैठा हुआ है, सब उसका मजाक उड़ा रहा है, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो देख कर मेरा रूह कांपता था। मैं कभी भी बचपन में चाह ही नहीं सकती थी कि मैं रह ही नहीं सकती थी। मैं चाहती थी मेरे ढेर सारे दोस्त हो। और एक बार ऐसा हुआ था जब मुझसे बहुत सारे लोगों ने दोस्ती तोड़ लिया था। मुझे तो लग रहा था जैसे मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया है, जैसे कि अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बिल्कुल उस सीरियल वाली अकेली बच्ची की तरह हो गई हूँ। मैं डरने लगी थी, मेरा दिल धड़कने लगा था। लेकिन
अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मुझे समझ में आता है कि वो लोग मेरे लायक नहीं थे, वो लोग लोअर लोग थे, वो लोग चीप लोग थे, वो लोग मेरे लायक नहीं थे, वो लोग वाकई बहुत चीप थे, लोअर एनर्जी वाले सोल थे। वो लोग एकता कपूर की सीरियल के वैम्प्स थे और मैं एक प्योर हायर वाइब्रेशनल सोल थी। मैं उनके साथ दोस्ती करने जाती थी और लात खा जाती थी। लेकिन अब मैं समझदार हो गई हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वही दोस्त है जो मेरी तरह हैं। मैं सबसे दोस्ती करने के लिए नहीं जानती हूँ, मैं उन्हीं से दोस्ती करती हूँ जो मेरी तरह हैं। एक ही 2 3 4 4 5 दोस्त होंगे मेरे, लेकिन जो है मेरे जैसे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने में मदद करते हैं। तो हाँ, अब मेरे जो ट्विन है वो बचपन से, उन्होंने मुझे अपना बचपन बताया कि वो बचपन से अकेले रहे। उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा कि वो ढेर सारे दोस्त बनाए। वो बचपन से अकेले रहे, उनका कोई दोस्त नहीं था। बहुत बाद 8 या 9th में उनका एक दोस्त बना। मैंने उससे पूछा कि अरे बाप रे, तुम रहते कैसे थे, तुम कैसे रहते थे, कैसे बिना दोस्त के रहते थे, तुम्हारा दिल नहीं घबराता था, तुम रोते नहीं थे, तुमको डर नहीं लगता था। उसने कहा कि मुझे अकेले रहने में ही ताकत मिलता है, मुझे अकेला रहना ही पसंद था। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं ढेर सारे दोस्त बनाऊँ, मुझे ऐसा लगता था कि अकेले रहने में ही ज़्यादा पावर है। तो देखा कैसे हम यिन और यांग को बैलेंस हमने किया। एक मैं थी जिसे बिना दोस्त के लगता था कि ज़िंदगी ही नहीं है, और एक वो था जिसे अकेलेपन में ही ज़िंदगी लगती थी। जो मेरी कमज़ोरी है, अकेलापन मेरी कमज़ोरी है, मेरा डर है, और वही अकेलापन उसका ताकत है। आज जाकर उसके 3-4 दोस्त बने होंगे जो कि बिल्कुल उसी की तरह हैं और बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। और मतलब अब तो मैंने अपने स्फीयर पे काम किया है, अब मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता। अब तो मैं खुद नहीं चाहती कि मेरे ढेर सारे दोस्त हो, मैं सिर्फ कुछ को बनाती हूँ, उन्हीं को बनाती हूँ जो मेरे जैसे हैं। लेकिन मैंने यही सोचा कि अरे जो मेरा डर था वो उसका ताकत था। देख रहे हैं आप यिन यांग। चलिए, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अब मैं बहुत लंबा वीडियोस बना देती हूँ, बहुत ज़्यादा, और एक ही बात को मैं 50 बार बोलती हूँ। मेरा हैबिट है, ठीक है। मुझे लगता है ना कि सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आनी चाहिए कि लोगों को समझ आए, इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहती हूँ। प्लीज़ सॉरी फॉर दिस। और हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि एक बार मैं और मेरे ट्विन कहीं जा रहे थे, ठीक है, और जिस एरिया से हम जा रहे थे उस एरिया में बड़ा बड़ा मॉल था, बिल्डिंग था, और मैं ना मॉल और बिल्डिंग को देख के बोल रही थी, यार मैं एक स्मॉल टाउन में रहती हूँ, ओके, कि और ये जो स्मॉल टाउन है वो मेरे स्टेट का कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है। वैसे ये टाउन बहुत बहुत फेमस है और आम टाउन नहीं, ओके, ये स्टेट भी आम नहीं है। सो मैंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और मॉल्स देखकर उसको कहा कि अरे यार, हम लोग का स्टेट कितना डेवलप हो गया है, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, कितने बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, पार्क्स बन गया है, वाओ, रेस्टोरेंट्स बन गया है, हमारा जो सिटी है वो कितना सारा डेवलप हो गया है। तो उसने मुझसे कहा कि तुमको ये दिख रहा है, बट ये नहीं दिख रहा कि इसी मॉल और इसी बिल्डिंग के सामने लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहन के रह रहे हैं, बच्चे ठीक से खाते भी नहीं, नंगे घूम रहे हैं, गरीब गरीब बच्चे। तब मेरा नज़र वहाँ पड़ा, अरे हाँ, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ मॉल है, और ठीक उसके सामने झोपड़ियाँ हैं ढेर सारी, जिसमें बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे नंगे घूमते रहते हैं, खाने को मिलता नहीं है, पीने को मिलता नहीं है, गंदा पानी पीते हैं, और जो बहुत गरीब गरीब लोग हैं जो कि इनके पास गैस वैस कुछ नहीं है, कैसे कैसे करके गुजारा कर रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि लेकिन डेवलपमेंट तो हुआ है ना, पहले कहाँ था हम लोग के शहर में बड़ा बड़ा मॉल, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स, बट अब है। तो उसने कहा मुझसे कि उसने कहा कि डेवलपमेंट इसको नहीं कहते हैं, डेवलपमेंट इसको नहीं कहते हैं, तुमको लग रहा है डेवलपमेंट। उसने कहा कि डेवलपमेंट का असली मतलब होता है कि हर कोई डेवलप करे, सिर्फ कुछ लोग डेवलप नहीं करे। मॉल्स और बिल्डिंग्स बनकर क्या हुआ, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, उसने मुझसे कहा। और उसने ये कहा कि गरीब तो गरीब ही रह गया ना, और ज़्यादा गरीब हो गया, लेकिन जो अमीर था वो और अमीर हो गया। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? बिल्डिंग मॉल्स में गरीब लोग तो थोड़ी ना जाएगा रहने, वही लोग जाएगा शॉपिंग करने रहने जो अमीर है, लेकिन ये झोपड़ी में रहने वाले लोग तो वहीं का वहीं रह गए, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट तब होगा जब हर एक इंसान, झोपड़ी में रहने वाला, कहीं भी रहने वाला, डेवलप करेगा। तब उस दिन मैंने सोचा कि अरे मेरा दिमाग सिर्फ गया मॉल्स और बिल्डिंग्स तक, रेस्टोरेंट्स तक, पर इस भाई साहब का दिमाग गया वहाँ जहाँ मेरा नहीं गया। मतलब जो चीज़ें मैं देख पाती हूँ, नहीं, जो चीज़ें वो देख पाता है मैं नहीं देख पाती हूँ,
जो चीज़ें मैं देख पाती हूँ वो नहीं देख पाता है। मतलब मैंने सिर्फ मॉल्स और बिल्डिंग्स देखकर जज कर दिया कि अरे डेवलपमेंट हो गया, मुझ में कमी थी, मुझे झोपड़ी की तरफ भी नज़र डालना चाहिए था कि असली डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। उसने उस कमी को मेरा यिन यांग बनकर उसने पूरा किया। उसने झोपड़ी वाला हिस्सा दिखाया और कहा कि देखो डेवलपमेंट कहाँ हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ भी हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, यिन और यांग, है ना। बहुत सारे इंसिडेंसेस है, जैसे कि मैं अपने नेचर के बारे में आपको बताती हूँ कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड क्या होता है। कि आपको शादी करना पड़ता है, आपको घर बनाना पड़ता है, आपको नौकरी लेनी पड़ती है, आपको समाज के साथ घुल मिल के रहना पड़ता है, ज़मीन लेना पड़ता है, ब्ला 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 ब्ला। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड और मेरा कोई नाता नहीं है। मैं बेला हूँ ट्वाइलाइट मूवी की, जो दिन भर वैम्पायर्स और ये मतलब इमेजिनेशन में ही रहती है दिन भर। मतलब मेरी पूरी दुनिया स्पिरिचुअल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड होता ही नहीं है। तो ये मेरी खूबी भी है, कमी भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप धरती पे रह रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का भी नॉलेज होना चाहिए, बट मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल 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 स्पिरिचुअल। और वही मेरे जो ट्विन है वो सुपर प्रैक्टिकल है, वो सुपर प्रैक्टिकल है। मतलब उसके लिए घर होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वो रोटी कपड़ा मकान पे बहुत फोकस देता है, वो दुनियादारी पे फोकस देता है, समाज पे फोकस देता है। मतलब एकदम प्रैक्टिकल, शादी ब्याह बच्चे। तो मतलब इस यहाँ भी हम लोग यिन और यांग है। मैं हमेशा यू नो व्हाट, जब मैं उसके साथ रहते रहते मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सीख लिया, क्योंकि ये मुझ में कमी थी। मैंने खुद को उसकी संगति में लाकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया, और वो मेरे साथ रहते रहते वो पहले से वो स्पिरिचुअल तो था ही, ठीक है, वो डिवाइन मैस्कुलिन है, सो डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल तो होगा ही, लेकिन ज़्यादा वो प्रैक्टिकल था। तो वो मेरे साथ रहते रहते कहीं ना कहीं मेरे जैसा हो गया। तो यहाँ भी यिन यांग तो ऐसा होते रहता है हम लोग के बीच में। और बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, ठीक है। मैं आपको एक दो और बताती हूँ, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। मैं हमेशा बेचैन रहती हूँ। मतलब मैं हमेशा उछलते रहूँगी, कूदते रहूँगी, बेचैन रहती हूँ। मतलब लड़ते रहूँगी, झगड़ते रहूँगी। वो एकदम सुलझा दिमाग का है, एकदम सुलझे हुए दिमाग का इंसान है। वो शांति से रहेगा, धीरे धीरे बात करेगा, एक एक पॉइंट को समझेगा, लड़ेगा उतना नहीं, झगड़ेगा उतना नहीं, एक एक पहलू को समझेगा। यिन यांग। हाँ, मुझे एकदम मॉडर्न चीज़ें पसंद है, मुझे क्रिएटिव चीज़ें पसंद है। तो उसे बिल्कुल पारंपरिक ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है। उसे ज़्यादा क्रिएटिव होना पसंद नहीं है। उसे वही पसंद है जो वंश से चला आ रहा है, और मुझे वो पसंद है। मैं नया चाहती हूँ, मैं सोसाइटी से बिल्कुल अलग हूँ, मैं समाज से बिल्कुल अलग हूँ। जो समाज करता है वो मैं करती ही नहीं हूँ, और वो वही करता है जो समाज करता है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग करियर ऑप्शंस का भी बात कर लेते हैं, कि यहाँ भी हम लोग यिन और यांग है एक दूसरे के, ठीक है। वो बनना चाहता है डॉक्टर, ओके, वो बनना चाहता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में डॉक्टर इंजीनियर बनना एक परंपरा है कि नहीं है, है कि नहीं है। मैं बनना चाहती हूँ एक टीचर यस। क्यों मैं एक टीचर क्यों बनना चाहती हूँ? क्योंकि मैं समाज से बिल्कुल अलग हूँ। देखिए, टीचर बनना हर किसी का सपना नहीं होता है। लोग टीचर तब बनते हैं जब उनके पास कोई जॉब नहीं होता है, या फिर वो सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं तो यही करते हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का तो यही सोच है, मैं बाहर का नहीं जानती, बट मैं जिधर रहती हूँ वहाँ लोग पहला प्रेफरेंस आईएएस ऑफिसर को देते हैं, कि आईएएस होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर यानी कि बेचारी से कुछ हो नहीं पाया तो अंत में चलो टीचर बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं टीचर बनना चाहती हूँ। इसके पीछे एक सोल मिशन है। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में बहुत पहले से हूँ, और मैंने देखा है कि एक टीचर कितनों की ज़िंदगी को बदल सकता है, ठीक है। टीचर बहुतों की, करोड़ों अरबों की ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, और इसे मैंने अपना सोल मिशन माना है। इसलिए मेरे पास ऑप्शंस है, बट मैंने फिर भी बीएड के लिए अप्लाई किया है, और मैं यही करूँगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक टीचर बनके मैं बहुत की ज़िंदगी को बदल सकती हूँ। मैं यहाँ भी एक टीचर ही हूँ, इस वीडियो में भी मैं एक टीचर ही हूँ, और मैं ज़िंदगी बदल रही हूँ, और आगे भी यही करूँगी। सो यहाँ भी हम दोनों यिन और यांग हैं। मैंने क्या किया? सोसाइटी से हट के किया, समाज से थोड़ा अलग हट के किया। वो क्या करना चाहता है जो समाज करता है। तो यहाँ भी हम लोग यिन और यांग हैं। सो
ये चीज़ें होते रहती हैं, ओके, ये चीज़ें होते रहती हैं। और आज के लिए चलिए इतना ही। और अगर आपकी भी ऐसी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ बताओ, मेरे तो बहुत सारे हैं। और टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हमेशा खुश रहे अपने लाइफ में और कभी दुखी ना हो और मुस्कुराते रहे। एंड टेक केयर।